सीआईडी के इस एपिसोड में डॉक्टर सालुके की हालत काफ़ी ख़राब दिखाई जाती है, जिसमें वो एक वायरस का शिकार हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को, जिसका नाम शीना है, उसको कुछ लोग अगवा करके ज़बरदस्ती एक जगह लेके जा रहे होते हैं और वहाँ पे उनका बॉस उससे कहता है, वो जब सबसे फ़ाइट करती है और उन सबका बॉस उससे कहता है कि मुझे पता था तुम इन सबको हरा दोगी, अब मेरे लिए एक वायरस बनाओ। क्योंकि वो लड़की एक साइंटिस्ट होती है और वो उससे कहता है कि एक वायरस बनाओ। पहले तो उन केमिकल्स को ढूंढो। वो पहले उन केमिकल्स को चोरी करती है एक बिजनेसमैन के घर से। याद रहे कि इस बिजनेसमैन का इस एपिसोड में काफ़ी बड़ा रोल है। तो वो लड़की इन केमिकल्स को चोरी करके ले आती है और उसको उनका बॉस ब्लैकमेल कर रहा होता है उसकी बेटी की वजह से। उसे कहता है कि अगर तुमने ये वायरस ना बनाया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी तुमने एक नकली वायरस बना के मुझे दे दिया था। इस दफ़ा अगर तुमने असली वायरस ना बनाया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तभी वो मजबूरी में आके अपनी बेटी की वजह से असली वायरस बना देती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टोरी डम्पा अभिजीत से कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र छोड़ो, तुम डॉक्टर सालुके को बचाने की कोशिश करो। तभी दया उसको कहता है कि डॉक्टर सालुके को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगा। इतनी देर में वो कहता है जाओ जाके उसको फ़ोन करो, नहीं तो उसकी लाश तुम्हें मिलेगी। तभी दया डॉक्टर सालुके को फॉरेंसिक लैब में फ़ोन करता है, कॉल करता है और डॉक्टर सालुके उस फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि दया मैं अब नहीं बचूँगा ज़िंदा, मेरे पास थोड़ा ही टाइम रह गया, मैं मरने वाला हूँ। तभी अभिजीत कहता है डॉक्टर साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं। कहता है कि मेरी मौत बहुत करीब है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में एक गाड़ी से एक शख्स उतरता है और एक होटल पे एक ढाबे के करीब जाके वो लोगों से कहता है कि मेरे करीब मत आओ, मुझे अपना फ़ोन दो, मैंने कॉल करनी है। जब वो कॉल करने लगता है तो वो गिर जाता है। कुछ लोग उसकी मदद करने के लिए उसके करीब आते हैं तो देखते हैं वो मरा हुआ था। वो सीआईडी को कॉल करते हैं। तभी तभी डॉक्टर सालुके वहाँ पे पहुँच कर जब उस लाश की हालत देखते हैं तो सबसे कहते हैं पीछे हो जाओ। तभी उतनी देर में वो सब लोग भी मर चुके होते हैं और डॉक्टर सालुके पर भी उस वायरस का असर हो चुका होता है। तभी डॉक्टर सालुके बाकी टीम को कहते हैं कि मत आना इधर मेरी तरफ, तुम लोग भी मारे जाओगे। जब वो इस लाश का स्कैन कर रहे होते हैं तो उन्हें उसके अंदर 3 बॉटल्स नज़र आती हैं जिनमें बहुत ही खतरनाक केमिकल होता है। बाकी टीम सीआईडी की फॉरेंसिक लैब में पहुंच जाती है और फॉरेंसिक लैब में वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम आपको बचा लेंगे। तभी वो बताता है कि तुम लोग मेरे करीब आओगे तो तुम लोगों की भी हालत उन्हीं लाशों जैसी होगी जैसे वो ढाबे पर मौजूद लोगों की हुई है हालत। तुम भी सब मारे जाओगे, इसलिए तुम अंदर आने की कोशिश ऐसे मत करो। जब आना होगा तो सूट पहन कर आना, स्पेशल सूट। और तभी अभिजीत कहता है कि हार्पिस डुंगारा को बुलाओ। तभी वो हार्पिस तभी उससे पूछता है कि इसको दोबारा कैसे ठीक किया जा सकता है। वो कहता है मैं तुम्हें, तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी डॉक्टर सालुके कहते हैं कि वो सामने एक बोतल पड़ी है, उसमें से एक इंजेक्शन मुझे बना कर अंदर आओ स्पेशल सूट पहन के और मुझे लगाओ, ताकि मेरा इस वायरस का असर मेरी बॉडी में कुछ देर के लिए रुक जाए। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया उस गाड़ी की जिसमें वो लाश चल के आई थी, आदमी चल के आया था जो अब मरा हुआ है, उस गाड़ी की तमाम चीज़ें चेक कर रहे होते। तभी सीट पे उन्हें एक सुनहरे रंग का बाल मिलता है और गाड़ी के कागजात मिलते हैं जो बिल्कुल नई गाड़ी होती है, जिसके अभी प्लास्टिक भी नहीं उतरा होता है। तभी अभिजीत और दया इस बारे में सोच ही रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो इतनी देर में एसीपी प्रतिमन की कॉल आ जाती है और वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे ये सब बताना गवारा क्यों नहीं किया कि डॉक्टर सालुके की हालत इतनी ख़तरनाक है। तभी अभिजीत कहता है कि सर हम आपको वहाँ पे परेशान नहीं करना चाहते थे आपको, इसीलिए हमने नहीं बताया। दया कहता है सॉरी सर। तो एसीपी कहता है कि तुमने मुझे अब हर अपडेट्स इस केस के हवाले से देनी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं जिसका नाम संजय था, जिसकी वजह से ये वायरस फैला होता है। तभी उधर एक लड़का और एक लड़की उन्हें मिलते हैं। वो बताते हैं कि हमारे संजय सर काफ़ी कर्जे में, 12 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए थे। तो किसी के क्या उनसे दुश्मनी, उनके तो हर जगह पे दुश्मन ही दुश्मन थे। वो एक फ्लॉप आर्टिस्ट थे। तभी वो बताते हैं कि कोई हमें, सीआईडी वाले कहते हैं कि हमें कोई ऐसी बात बताओ जो हम मतलब कि तुम्हें मशकूक लगी हो। तभी वो बताते हैं कि जब संजय एक दिन घर आया तो उसने एक बैग पकड़ा हुआ था। तो हमने उससे पूछा कि सर आप शॉपिंग करके आए हैं। वो कहता नहीं, मैं शॉपिंग करके नहीं आया, तुम सब जल्दी जल्दी करो, यहाँ से निकलो। काफ़ी गुस्से में दिखाई दिया संजय। तभी वो बताता है कि हमने देखा कि संजय सर हम मेरे जाने लगे तो संजय सर ने मुझे कहा कि मुझे अपना मोबाइल दो कॉल करने के लिए, और वो एक गाड़ी में बाद में बैठ के चले गए। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर सालुके की हालत काफ़ी ख़राब होती है और डॉक्टर सालुके दौरान इलाज गिर जाते हैं, दौरान चेकिंग पोस्टमार्टम करते हुए गिर जाते हैं।
तो तभी डॉक्टर तारिका और श्रेया उनसे कहते हैं संभल के सर। फिर वो उठता है, उठ के दोबारा उसके अंदर से वो बॉटल्स निकाल लेते हैं, 3 बॉटल्स जो वायरस की होती हैं, और वो जाके मशीन के अंदर चेकिंग के लिए डाल देते हैं। तभी श्रेया बताती है दया को कि इसी भी डॉक्टर सलूके की हालत बहुत ख़राब है। तभी वो कहते हैं कि हमने एक इंजेक्शन दे दिया है, दूसरा इंजेक्शन भी नहीं है अब उसको दे सकते, नहीं तो उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तभी दया संजय की कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं कि वो जिस दिन गायब हुआ उस दिन कहाँ पे गया था लास्ट लोकेशन। तभी वो उस लोकेशन वाली जगह पे जाने के लिए निकल पड़ते हैं, और जब वो एक स्कूल में पहुंचते हैं वहाँ पे सीआईडी की टीम दरवाज़ा तोड़ के अंदर अंदर चली जाती है। तभी सामने स्कूल के अंदर क्लासरूम में एक आदमी बैठा होता है जो डेस्क पे बैठा स्कूल के पेपर चेक कर रहा होता है। अभिजीत कहता है कि दया क्या बात है, डेस्क के ऊपर तो मिट्टी लगी है पर ये जनाब पेपर चेक कर रहे हैं। तभी दया और अभिजीत आगे बढ़ते हैं तो वो बटन दबाता है जिसकी वजह से वो एक खुफिया लैब में गिर जाते हैं दोनों। तभी वहाँ पे वो लड़की शीना और उसकी बेटी होती है। वो कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। तभी वो बताती है कि मैंने ही वो ख़तरनाक वायरस तैयार किया है। तभी अभिजीत उससे कहता है कि इसका एंटीडोट, वो कहती है इसका एंटीडोट भी उसी बंदे के पास है, और अगर मैं दोबारा तैयार करने लग पड़ूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, उतनी देर में काफ़ी सारे मौत हो चुकी होंगी। पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहती है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया था मेरी बेटी की वजह से, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देता अगर मैं उसको ये वायरस ना तैयार करके देती। तभी अभिजीत और दया के लिए वो शख्स कहता है कि तुम लोग भी मारोगे और इन दोनों माँ बेटी भी तुम्हारे साथ मरेंगी। तभी अभिजीत और दया एक तरफ जाते हैं, और वहाँ पे जाके दया एक दीवार को तोड़ता है जो कागज़ की बनी होती है, और उसमें से उस शख्स को निकाल लेता है जिसने ये सारा प्लान रचा होता है, मास्टरमाइंड को निकाल लेता है। तभी हमें वहाँ पे फ़ाइट सीन दिखाए जाते हैं जिसमें अभिजीत और दया फ़ाइट करते हैं, और वो मास्टरमाइंड उधर से निकलने की कोशिश करता है जाके अपना एंटीडोट लगाने का। तभी दया कहता है कि तुम भी साथ ही मरोगे, क्योंकि एंटीडोट लगेगा तो सबको लगेगा, नहीं तो तुम्हें भी नहीं लगेगा। जब उन्हें पता लगता है कि वो मास्टरमाइंड कौन होता है, वो जो हमें स्टार्टिंग में बिजनेसमैन देखा था वही असल में मास्टरमाइंड होता है इस सब गेम का। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कटोरी डमटा का हार्पिस डुंगारा का आदमी कटोरी डमटा उस संजय की लाश को लेके गायब हो जाता है, और एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत और दया दोनों डॉक्टर सालुके को एंटीडोट लगा के बचा लेते हैं। तभी वो उनसे कहता है कि देखा कि तुम इनको नहीं मार सके, और तुम एक बिजनेसमैन होकर इतना बड़ी साजिश कैसे रची तुम्हें। तो तभी बताता है कि मैं ये मेरा सिर्फ बिज़नेस का काम सिर्फ दुनिया के सामने, असल मेरा काम यही है।